स्कूल से घर आने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैं सो गई। फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी 4 बजे आ गए। मम्मी मुझे उठाने आई तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों को बिठा लो, मैं अभी आ रही हूँ। आधे घंटे के बाद मेरी नींद पूरी हुई तो मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे पढ़ाई छोड़ के। थोड़ी ही देर में मेरा चाय का टाइम हो गया तो मम्मी ने मुझे चाय का कप थमाया, चाय की चुस्की लेते हुए बच्चों को पढ़ाया कम और आंखें ज्यादा दिखाई। पढ़ाने के नाम पे मैं बस बच्चों को आंखें दिखाती हूँ और डरा धमका के बिठा ले रखती हूँ पूरे टाइम। आज महीने की पहली तारीख थी तो बच्चों से फीस मांगा और जिन बच्चे ने पैसा नहीं दिया उसको पकड़ के कूट डाला। बच्चों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है तो इसीलिए और कूटा। थोड़ी देर में एक बच्चा मेरे पास आया और मैथ का क्वेश्चन पूछने लगा। अब मैं ठहरी इंग्लिश की टीचर, मुझे तो खाली रटी रटाई चीजें आती। बहाना मारते हुए बच्चे को डांटा और कहा कि स्कूल में जब पढ़ाती हूँ तब तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, चलो भागो यहाँ से अपनी किताब लेके। बच्चा ट्यूशन की फीस लाया था तो मैंने उसे जबरदस्ती छीन लिया क्योंकि उसका देने का मन ही नहीं कर रहा था। पैसे मिलते ही मैं खुश हो गई और भागी सीधा बाजार की तरफ। फिर ढेर सारी ज्वेलरी की शॉपिंग करी। चलो आप भी वीडियो को लाइक कर दो। पता नहीं इतनी सुबह सुबह स्कूल क्यों ही खुलता है, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती। मेरे हिसाब से तो टीचर्स के लिए 10 बजे स्कूल खुलना चाहिए। काश मुझे स्कूल से एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाती। तथास्तु बेटा, स्कूल से एक दिन के लिए तुम्हारा पीछा छूटा। अरे वाह, अचानक से मैं बस में कैसे आ गई। अब अगर आ ही गई हूँ तो अच्छे से घूम के मजे कर लेती हूँ। वैसे ये ड्रेस तो मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं स्कूल में होती तो बच्चे कहते यू आर लुकिंग वेरी गुड मैम। यहाँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट देने वाले प्यारे प्यारे बच्चे भी नहीं है। शिट, अकेले मैं घूमने तो आ गई पर मुझे बच्चों की याद आ रही है। ना ही मैं अपना गुस्सा किसी पर निकाल सकती हूँ, ना ही कोई मुझसे टॉयलेट और वाटर पूछने के लिए आ रहा है। इससे तो अच्छा था कि मैं स्कूल में चली जाती, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होता। अरे वाह, ये ट्रेन के समोसे में तो बिल्कुल कैंटीन वाली स्मेल आ रही है। जल्दी से खा लेती हूँ इससे पहले रेसेस खत्म हो जाए। अरे ट्रेन में कैसी रेसेस, मैं भी पागल हूँ। फटाफट से सो जाती हूँ। घर पहुँचने के बाद सुबह उठ के स्कूल चली जाऊंगी। अरे यार, स्कूल आ गए तो फिर से वही थकान सी लग रही है। ये बच्चे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं मैम मैम करते हुए। देख देख देख, यहाँ पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक और चौथी बुक रखी हुई है, पढ़ ही नहीं जा रही है पर ट्रेंड किया जा रहा है। मम्मी आपने मेरी पूरी वीडियो खराब कर दी। यही मौका था वायरल होने का। वायरल होने का? हाँ, सब इसी सॉन्ग में वीडियो बना रहे हैं और मिलियंस में व्यूज कमा रहे हैं। अच्छा, नुजरा बेटा जरा चेक करो हम वायरल हुए कि नहीं। यस मम्मी, अभी चेक करती हूँ। क्या हुआ बताना, वायरल हुए या नहीं? नहीं हुए। हमारे वीडियो पे 3 लाइक और 4 व्यू। क्या मतलब, तूने मेरा टाइम भी वेस्ट करवा दिया और नाक भी कटवा दी। ये अरे आंटी कहाँ ले जा रहे हो? बेटा अंदर तो चलो, जरूरी काम है। बेटा बैठो तो यहाँ पे। आंटी आपने मुझे किडनैप क्यों किया? बेटा वो मैंने इसलिए तुम्हें किडनैप किया कि मुझे तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना है। ट्यूशन? पर उसके लिए तो आप मुझे प्यार से भी बुला सकते थे। बुला तो सकती थी पर मेरे पास में बच्चा ट्यूशन ही नहीं पढ़ता। क्यों? पर देख के तो लग रहा है आप अच्छा ही पढ़ाती होगी। वो बेटा इसलिए कि मैं टाइम से पहले फीस मांग लेती हूँ। तुम आज ट्यूशन आई हो ना, फीस कहाँ है तुम्हारी? बुक्स और बैग कहाँ है तुम्हारी? बिना यूनिफॉर्म के ही ट्यूशन आ गई। मेरे ट्यूशन पे सब यूनिफॉर्म में आते हैं, समझ में आया? और अभी तक तुमने घर में झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगाया? मैं झाड़ू पोछे लगाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मेरे घर पे जो भी ट्यूशन पढ़ने आता है वो झाड़ू पोछे लगाता है। और घर के बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सब पे कपड़ा फेर के आओ। अच्छा दीदी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पास बच्चे क्यों नहीं टिकते पढ़ने वाले। मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। अरे बेटा, ये भी चली गई हाथ से, इतनी मुश्किल से किडनैप किया था। बच्चों तुम लोगों को पता है कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है? यस मैम, हमें पता है। पता है तो गिफ्ट क्यों नहीं लाए? हम लोग गिफ्ट भी लाए और आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हैं सरप्राइज? तो हिदा दीदी आप रेडी हैं? यस। अरे बच्चों मेरी आंखें बंद करके मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चलिए तो मैम। अरे तुम लोग मुझे सरप्राइज दे रहे हो या फिर मारने लेके जा रहे हो? हाथ हटाओ। ओके मैम। व्हाट? तुम लोग मेरी शादी करा रहे हो? मैम आपकी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए हम लोग आपको शादी गिफ्ट कर रहे हैं। अरे अकल के अंधो। यस दीदी, अब तो आपको करना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं करूंगी कोई शादी वादी। नहीं नहीं दीदी, अब तो आपको करनी पड़ेगी। हमारा पैसा खर्च हुआ है। 2 थप्पड़ मारकर तुम दोनों का यही ठीक कर दूंगी। हटा, मुझे जाने दो यहाँ से। इतना अच्छा सरप्राइज नहीं आपको पसंद आया? खैर अगली बार से गिफ्ट भी नहीं मांगेंगी। उफ, कैसे जैसे उन दोनों से जान छुड़ा के वापस आ गई मैं। पता नहीं किस मुस्तंडे से मेरी शादी कराए दे रहे थे। आने दो कल उनको, छोड़ूंगी नहीं दोनों को। गुड मॉर्निंग मैम। बैठो बेटा, बैठो बैठो। हम तो खड़े ही नहीं हुए। तो आज मैं इस क्लास के सबसे शैतान बच्चे को क्लास टीचर बनाऊंगी और उसका नाम है पायल। मैम मुझे क्यों? किसी टॉपर को बनाओ ना। नहीं बेटा, तुम्हें ही बनाओगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि शैतान बच्चे को झेलना कितना मुश्किल है। ओके मैम। मुझे भी कोई छोटी मोटी टीचर बनाओ ना। यस मैम, ये मेरी फ्रेंड जो है इसको भी एलकेजी क्लास की टीचर बना दो। ओके, तो ये बताओ कि सबसे पहले क्या करना चाहोगी? ए शगुफ्ता, कैसे खड़ी है टीचर के होते हुए ब्लैक बोर्ड के सामने? चल अपनी सीट पे आ। अरे बाबा, ये तो अपने फॉर्म में आ गई। तो मैडम ये बताओ हिंदी में छोटा ऊ कितना छोटा होता है? बेटा ये तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? तो 2 चोटी क्यों नहीं बनाई? अरे बेटा, 2 चोटी का पढ़ाई से क्या लेना देना? वही तो हम समझाना चाह रहे हैं मैम, चोटी का पढ़ाई से क्या लेना देना जो चौकती रहती हो।
हम सबके पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो एक नंबर का नीच गलीच मुंहफट और दोस्ती के नाम पे कलंक होता है। इसकी लाइफ का खाली एक ही मोटिव है, मेरी क्लास बंक करवाना। अपनी कोई क्लास लेते नहीं है, हर सब्जेक्ट में बैक आई हुई है। वैसे तो बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में है, पर पीएचडी भी कर रखी है टीचर्स को उल्टा जवाब देने में। इसके अंदर किसी का भी खौफ डर घबराहट बचा ही नहीं है। शायद ध्रुव राठी को फॉलो करती होगी। बड़े से बड़े टीचर को रियलिटी चेक देना इसका काम। क्लास का सबसे बदतमीज बच्चा इसका नाम। मैं तुझ जैसे दोस्त को संभाल लेती हूँ, मेरे चरणों में तेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चैनल में आपका कोटि कोटि प्रणाम। Oh my God यार, मैं तुझे कैसे बताऊं, मैंने कल कोचिंग की छुट्टी के बाद क्या देखा। मैं तुझे कल से ढूंढ रही हूँ बताने के लिए। तो बताओ ना क्या देखा। अरे यार मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। ओफो, बता भी दो अब यार। अरे यार कल छुट्टी में ना प्रिया और राहुल एक साथ सीढ़ियों के पास। जल्दी बताना। मुझे शर्म आ रही है। वैसे तो नहीं शर्माती हो, अब क्यों शर्मा रही हो? मैं कैसे बताऊं यार, बताओ वो दोनों एक साथ कोने में खड़े थे। यार इसके आगे भी तो बताना जल्दी। अरे यार वो दोनों एक साथ पास पास खड़े थे छुट्टी में। अब मुझे नहीं पता वो दोनों हाथ पकड़े थे या फिर एक ही आइसक्रीम से खा रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं तो आंखें नीचे करके निकल गई भाई। और पता आज सुबह जब मैं स्कूल आ रही थी तो अपनी हिंदी वाली मैम नहीं है सुमन मैम, वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी। यार उनके हस्बैंड कितने यंग है और ये कितनी बूढ़ी दिखती है। आज ना ये क्या बातें कर रही हो, सब सुन लिया मैंने। पढ़ाई पे ध्यान मत देना, बस उल्टी सीधी बातों में ही लगी रहना। सारी सब्जेक्ट में फेल हो तुम। मैं कम इन मैम, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना सरफराज, मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या, मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं, वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे? मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना? मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं कमेंट, मुझे किसी की परमिशन की क्या जरूरत है, मैं तो प्रिंसिपल की बेटी हूँ। जब तुम बड़े दिन बाद स्कूल आई हो। तुमसे मतलब मैं अपने माँ के स्कूल आई हूँ, कितने दिन बाद भी स्कूल आऊँ, मेरा मन मेरी मर्जी। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये छोटी छोटी लड़कियाँ, इनके अंदर इतना घमंड कहाँ से आता है? मैम माँ के प्रिंसिपल होने से आता है। सही कहा रिचा बेटा। रिचा तेरी जुबान ज्यादा चल रही है, मम्मी से कह के तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी। रिचा बेटा तुम फालतू लोगों से मुंह न लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो और फ्यूचर में कुछ बन के दिखाओ। आगे तो मैं बढ़ूंगी और बड़ी होके प्रिंसिपल भी बनूंगी। फिजा बेटा प्रिंसिपल बनने के लिए ना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट तो नहीं है। तो फिर तुम प्रिंसिपल बनने का सपना तो भूल ही जाओ। बड़ी आई सपना पूरा नहीं कर पाओगी, मैं तो अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगी। आप लोग बड़े होके क्या होना चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। मैं तो यही बैठूंगी टीचर की चेयर पे, क्योंकि प्रिंसिपल मेरी मम्मी है। ये कौन है जो टीचर की चेयर पे बैठा है? बेटा जी तुम्हें पता नहीं है कि टीचर की जगह पे नहीं बैठते हैं। मैडम मैं बैठ सकती हूँ क्योंकि प्रिंसिपल मेरी मम्मी है। अच्छा मुझे लगा कि तुम नॉर्मल बच्ची हो। कोई बात नहीं, अगर तुम नॉर्मल नहीं हो तो मैं कर दूंगी नॉर्मल। चलो हटो यहाँ से। मुझे क्यों मारा? प्रिंसिपल मेरी मम्मी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है, जिसे देखो वो मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। मैं इस टीचर को तो सबक सिखा के रहूंगी। फिजा सब सुनाई दे रहा है मुझे, सोचना भी मत। उरी बाबा ये टीचर तो बहुत तेज है, इस टीचर के कान भी तेज है। चलो बच्चा सब अपने अपने होमवर्क निकालो। मैम मैंने तो नहीं किया। अच्छा तुमने नहीं किया क्योंकि प्रिंसिपल तुम्हारी मम्मी है? यस मैम। तो बेटा पास होने के लिए खुद पढ़ाई करोगे या फिर मम्मी पास करा देंगे क्योंकि प्रिंसिपल तुम्हारी मम्मी है? मार क्यों रही हो? प्रिंसिपल की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जाके मैं प्रिंसिपल मैम से शिकायत करूंगी। बेटा मत जाओ कंप्लेंट करने, कोई फायदा नहीं, उल्टा प्रिंसिपल मैम तुम्हें ही डांट के बैठा देंगी। तो क्या करें मैम? इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। लंच कर लेती हूँ। मैम पिज्जा आ गई। ओके बच्चों आज सबके बैग्स की चेकिंग होगी। कर लो, मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो फिर अपना बैग दिखाओ। ये लीजिए मैम, देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो फोन है, तुम स्कूल फोन लेके आती हो। अरे मैम आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा फोन नहीं है। अच्छा तुम्हारे बैग से फोन निकला, तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा होगा? मैम मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बताऊंगी। हाँ जाके बता दो, इस बार तुम ही फंसोगी। मैम कुछ ले दे के कर लेते हैं ना सॉर्ट आउट। ले दे के नहीं, बोल के करो, वो भी सॉरी। सॉरी किसे बोलूं? नूर ज़ारा को बोलो। अच्छा नूर ज़हरा सॉरी। इट्स ओके। कुलसुम तो मेरी सीट पे कैसे बैठ रही है? चल हट यहाँ से। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत मैम से कर दूंगी। कर दे, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। क्यों धौंस जमा रही हो फिजा बेटा? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करोगी। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। फिजा तू डांस क्यों नहीं कर रही है? अरे यार मुझे डांस नहीं आता। तो अपनी प्रिंसिपल मम्मी से बोलना, वो करवा देगी। मम्मी प्लीज मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। बेटा तुम्हें डांस नहीं आता? मम्मी प्लीज ना। अरे तुम्हें मेरी बेइज्जती करने के लिए थोड़ी ना भेज दूंगी स्टेज पे कि प्रिंसिपल की बेटी को डांस तक करना नहीं आता। जाओ जाके पढ़ाई करो। ओके
सुनिए मैडम, जिन जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है उन्हें पकड़ के मेरे पास लाइए। मम्मी मेरा भी नहीं है। छी फिजा, तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम्हारा भी नहीं है होमवर्क कंप्लीट। तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा? वाइस प्रिंसिपल का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक घूसे में ना तेरा सारा पागलपन ठीक कर दूंगी मैं, जाहिल। अरे फिजा और सरफराज, तुम दोनों पूरी क्लास के सामने यूं लड़ क्यों रहे हो? मैम ही स्लैप्ड मी। देवांशी मैम ये मेरे बालों के बारे में बोलती है कि मेरे मैगी जैसे बाल है। चलो अच्छा बैठो दोनों जाके। चिलकौन से को तो मैं बताऊंगी कि फिजा कौन है। तेजस्वी सुनो। ठीक है, कर दूंगी। सरफराज, तुम्हें ये टीचर कैसी लगती हैं? मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेमड़ी है, मेमड़ी फिजा का साथ देती है हर टाइम। इन्हें तो इंग्लिश भी पढ़ाना नहीं आता। मैम जरा ये सुनिए, देखिए सरफराज आपके बारे में क्या बोल रहा था। मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेमड़ी है, मेमड़ी। ओए मैगी जैसे बालों वाले, चलो बाहर कान पकड़ के खड़े हो जाओ। हमारे यहाँ आप एडमिशन करवाइए, मात्र 2000 रुपए एडमिशन फीस और 400 रुपए मंथली फीस। फ्री में, फ्री पूरा एडमिशन और मंथली फीस भी कुछ नहीं, 0। फ्री पढ़ो, फ्री पढ़ाई। ठीक है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी और सैटरडे के दिन हाफ डे। आपका मन है, जब आओ जब जाओ। पेट में दर्द है छुट्टी, सर में दर्द है छुट्टी, नानी मर गई छुट्टी, दादी मर गई छुट्टी, स्कूल ही मत आओ, छुट्टी ही छुट्टी। आपको बस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जितना सिलेबस उतना ही पढ़ना है, बस नहीं पढ़ना है, पढ़ाई ही नहीं। आप आओ, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, जाओ, कोई पढ़ाई नहीं। हमारे यहाँ पढ़ोगे तो आपके रिश्तेदारों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। ऐसे रिश्तेदार की इज्जत। हमारे स्कूल में पढ़ोगे, गैंगस्टर बनोगे, राउडी बनोगे, एक से बढ़कर एक आके तुम्हारे पैर छुएंगे। स्कूल में टीचर से ज्यादा तुम्हारी इज्जत। चल बच्चों, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि सब अपनी अपनी फीस सबमिट कर दो आज के आज ही। ओके मैम, ओके मैम। ये लोग फीस ले आए हैं। चलो जल्दी जल्दी आ, फिर मुझे पढ़ाना भी है। मैम ये लीजिए। मैम ये लीजिए। हाँ भाई फौजिया, तुम्हारी फीस कहाँ है? मैम मेरी मम्मी ये कह रही है कि दे देंगे फीस, हम लोग भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। अच्छा चलो बच्चों लिखो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 10 50। ठीक है? पर मैम मैंने तो सुना ही नहीं। लिख लेना, हम भी यही हैं, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं।